बोर्ड एग्जाम का मौसम चल रहा है और कई छात्रों ने अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर याद ना होने पर अपने मन से बना बनाकर जैसे तैसे जवाब लिखा है। अब ऐसे छात्रों के मन में सवाल यह है कि खुद से बनाकर लिखने पर क्या कॉपी चेकिंग में नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट यानी क्लियर मिलने वाला है। देखिए, यह परिस्थिति कभी न कभी हर छात्र के साथ आती ही है, क्योंकि हर छात्र को एग्जाम में पूछे गए हर सवाल का जवाब याद ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ऐसे समय में क्वेश्चन को छोड़ने से बेहतर होता है उस क्वेश्चन को अपने तरीके से उसमें कुछ भी मिला जुला कर लिख दिया जाए, जैसे भी आए जितना भी आए। क्योंकि कहा जाता है ना कि भागते भूत की लंगोट भली, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन छूट जाए उससे तो अच्छा है ना कि उसमें अपने मन से कुछ बनाकर लिख दिया जाए। क्योंकि बिल्कुल नहीं लिखने पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पर अगर अपने मन से हम लिख देते हैं तो फुल मार्क्स ना सही कुछ तो मिलेगा ना। फिर भी अपने मन से बोर्ड एग्जाम में लिखने पर बाद में यह टेंशन तो बना ही रहता है कि लिख तो दिया है मैंने, पर नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, कि पूरा कटेगा। तो नंबर मिलना या ना मिलना कई बातों पर डिपेंड करता है, इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि आपके और जो दूसरे जवाब हैं, दूसरे आंसर हैं, वो आपने कैसे लिखे हैं। अगर बाकी सब आंसर आपका सही सही लिखा हुआ है, एक दो क्वेश्चन आपने अपने मन से लिखा है, तो आपको इस एक दो क्वेश्चन का भी पूरा नंबर मिलने की पूरी संभावना है। इसके पीछे कारण क्या है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय जब आपकी कॉपी में ज़्यादातर जवाबों को सही पाएगा तो उसके दिमाग में एक धारणा, एक परसेप्शन बन जाएगी कि इस छात्र के बाकी जवाब भी सही होंगे। जब इतना सब सही है तो बाकी जो है वो भी सही ही होगा, और ऐसी स्थिति में आपको खुद से लिखे हुए जवाबों के भी नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके पीछे जो दूसरा फैक्टर काम करता है वो है आपकी राइटिंग, क्योंकि यह लगभग हर एग्जामिनर पर काम करता है। राइटिंग सुंदर दिखते ही ऑटोमेटिक छात्र के लिए एक पॉजिटिव धारणा दिमाग में बन जाती है, और इसी पॉजिटिव परसेप्शन की वजह से छात्र को बेहतर नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है जब राइटिंग सुंदर होने के साथ साथ आंसर भी साफ सुथरे यानी नीट एंड क्लीन लिखे हुए हों। तो अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है, आपने कई जवाब सही भी लिखा है, सजा करके भी लिखा है, और कॉपी भी आपकी नीट एंड क्लीन है, तो दो तीन जवाब अगर आपने अपनी तरफ से खुद से बना करके भी लिखा है तो उसका भी नंबर आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी पूरा का पूरा। और इसमें जो तीसरा फैक्टर काम करता है वो यह है कि आपने जो खुद से आंसर बनाकर लिखा है क्वेश्चन से कितना रिलेटेबल है। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ बातें आपने अपने जवाब में लिखा है या नहीं लिखा है। तो मतलब यह हुआ कि अगर आपका आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो आपको उस खुद से बनाकर लिखे हुए आंसर के लिए भी मार्क्स मिलेंगे। भले ही फुल मार्क्स ना मिले, लेकिन 50% तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर 4 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन से रिलेटेड कितना लिखा है या बिल्कुल हट के लिखा है। अगर रिलेटेड थोड़ा बहुत भी होगा तो नंबर आपको उसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और अगर आपने खुद से लिखने के चक्कर में उल्टा सीधा कुछ भी यहाँ वहां से उठाकर लिख दिया जिसका कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं निकलता, तो फिर भूल जाइए कि आपको उस क्वेश्चन का नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि भागते भूत की लंगोट भली, क्वेश्चन पूरा छूट जाए उससे अच्छा है कि वो कुछ दे करके जाए। पूरा छूटने पर कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ लिखेंगे रिलेटेबल होगा तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा। पूरा का पूरा भूत भाग जाए इससे अच्छा है कि हम उसका लंगोट ही कम से कम रख लें, कुछ तो फायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो अपने एग्जाम में अपने से बनाकर जवाब लिखा है उसके लिए आपको कितना नंबर मिलने जा रहा है। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।